सलमान खान से बॉलीवुड के लोग थर थर कांपते क्यों हैं, जानेंगे आज। और क्यों अफगानिस्तान को जीतना नामुमकिन है, और क्यों भारत में स्काई स्क्रैपर्स नहीं बनाए जाते, और पाकिस्तान के दूतावास पर जल्द फहरा सकता है भारतीय तिरंगा। और इंसान और लंगूर की एक ऐसी दोस्ती देख आप भावुक हो जाएंगे। और कैसे एक साधारण तीर लगने से ही हो गई थी श्री कृष्ण की मौत, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12। सलमान खान पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी दरिया दिली के कारण जाने जाते हैं। बताया जाता है कि सलमान खान जो भी कमाते हैं उसका केवल 10% हिस्सा ही अपने ऊपर खर्च करते हैं, बाकी का 90% पैसा वो चैरिटी में दे देते हैं। अपने बीइंग ह्यूमन एनजीओ के जरिए वो मुंबई के टाटा मेमोरियल में कैंसर पेशेंट्स की मदद के लिए हर महीने चेक भिजवाते हैं। इन पैसों से वहाँ भर्ती कैंसर से पीड़ित पेशेंट्स का इलाज होता है। जब भी किसी एक्टर की हालत खराब होती है तो सलमान खान हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। सलमान को यारों का यार कहा जाता है। एक बार यदि वे किसी पर मेहरबान हो जाएं, तो उसकी तो लाइफ सेट है। सोनाक्षी सिन्हा, जैकलीन फर्नांडिस, कैटरीना कैफ, वरुण धवन और अर्जुन कपूर जैसे कई सितारों की किस्मत सलमान खान ने ही निखारी है। साथ ही वो रिश्तों को सबसे अधिक अहमियत देने के लिए भी जाने जाते हैं। फैक्ट नंबर 11। एनिमल किंगडम में कई ऐसी विचित्र घटनाएं देखने को मिलती हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। चींटी की आंखें नहीं होती, वो फेरोमोनस नाम का एक केमिकल रिलीज करती हैं, जिसकी मदद से वो अपना रास्ता ढूंढती हैं। लेकिन कई बार इस केमिकल को वो सूंघ नहीं पाती या ट्रैक नहीं कर पाती हैं, जिस कारण चींटियां गोल गोल घूमने लगती हैं और ऐसा करने से उनकी मौत हो जाती है। इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में आंट्स डेथ स्पाइरल कहा जाता है। आपको बता दें कि गाय अधिकतर पूर्व दिशा की और मुंह करके ही घास चरती है। कौवे की स्मरण शक्ति काफी अच्छी होती है, वो जल्दी से किसी इंसान का चेहरा नहीं भूलता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार सांप खुद को ही खा जाता है। वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए या फिर जब उसे भूख लगती है तब ऐसा करते हैं। वो अपनी पूंछ खाना शुरू कर देते हैं और इसे औरोबोरस कहा जाता है। फैक्ट नंबर 10। जानवरों और इंसानों का प्रेम भी अद्भुत होता है। जानवरों को थोड़ा सा प्यार करो तो वो जिंदगी भर इंसानों का साथ निभाते हैं। ये वीडियो श्रीलंका का है, जिसमें एक लंगूर पार्थिव शरीर के पास बैठा हुआ नजर आता है। वो मृत व्यक्ति के पास बैठकर अपना दुख प्रकट करता है और उसे श्रद्धांजलि अर्पित करता है। कभी ये लंगूर व्यक्ति का माथा चूमता है तो कभी उसकी सांसें चेक करता। पहले लंगूर सिर के पास बैठा होता है और बाद में उठकर पैरों के पास आ जाता है। कुछ लोगों ने लंगूर को हटाने की भी कोशिश की, लेकिन वो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। असल में मृत व्यक्ति का नाम पीताम्बरम राजन है, जिसकी कुछ समय पहले मौत हो गई थी। राजन रोजाना इस लंगूर को खाना खिलाता था, इसी वजह से दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। लंगूर और राजन की ये दोस्ती देख हर कोई भावुक हो गया। फैक्ट नंबर 9। दुनिया की 5 महान शख्सियत जो असल में मुसलमान हैं। मोहम्मद सलाह इजिप्ट की टीम के बेस्ट प्लेयर्स में से एक हैं। जर्मनी की टीम और इस्तांबुल के फुटबॉल क्लब में खेलने वाले मेसल्ट ओजिल भी असल में एक मुसलमान ही हैं। सबसे कम उम्र में WBC, WBA और IBF का खिताब जीतने वाले माइक टायसन भी मुसलमान थे। तो वहीं 20वीं सदी में स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द सेंचुरी का खिताब पाने वाले महान बॉक्सर मोहम्मद अली भी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते थे। टिकटॉक पर सबसे अधिक फॉलोअर्स पाने वाले और बिना एक भी शब्द कहे दुनिया को हंसाने वाले खाबी लेम भी एक मुसलमान ही है। फैक्ट नंबर 8। भारत दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला देश माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भारत में कहीं भी गगनचुंबी इमारतें देखने को नहीं मिलती हैं। दुनिया के जितने भी विकसित या विकासशील देश हैं, वहाँ पर बड़ी संख्या में स्काई स्क्रैपर्स बनाए जा रहे हैं। अमेरिका, चीन, जापान, सिंगापुर, दुबई, न्यूयॉर्क जैसे सभी देशों में चारों ओर गगनचुंबी इमारतें देखने को मिलती हैं। भारत में भी कुछ स्काई स्क्रैपर्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम है कि आप उन्हें उंगलियों पर गिन सकते हैं। आज हमारे देश में एक से बढ़कर एक बेहतरीन इंजीनियर्स मौजूद हैं। कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर देश में काम हो रहा है, लेकिन स्काई स्क्रैपर्स के बारे में देश में कोई भी बात नहीं होती। स्काई स्क्रैपर्स आज के समय में डेवलपमेंट का एक सिंबल बन गया है। भारत एक ऐसा देश है जहां अर्बन प्लानिंग की स्ट्रेटजी इस तरह से एग्जीक्यूट की जाती है कि कोई भी शहर वर्टिकली नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करे, जिससे कि आसपास के गांव में भी विकास की लहर पहुंच सके और अन्य शहर, कस्बे और जिले आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। इससे किसी भी शहर का मेट्रोपॉलिटन एरिया लगातार बढ़ता जाता है। कैपिटल सिटी दिल्ली इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। दिल्ली के विकास की डोर आज सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे NCR को इसका फायदा हो रहा है। छोटे घर बनाने में समय कम लगता है, इन्हें बनाना भी सस्ता पड़ता है। साथ ही लोग जल्दी इन घरों में शिफ्ट भी हो जाते हैं। लो राइज बिल्डिंग्स असल में रैपिड डेवलपमेंट के लिए बेस्ड रहते हैं। भारत में स्काई स्क्रैपर्स न बनने के बीच में ये सबसे बड़ी जो बाधा है वो है FST। इसका मतलब होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। FST के जरिए ये तय होता है कि किसी शहर में यदि एक जमीन का एक टुकड़ा है तो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पर आप कितनी स्टोरी या मंजिल बना सकते हैं। लॉस एंजलिस में FSI 13 है, तो वहीं न्यूयॉर्क में ये 15 है। टोक्यो का FST 20 है और हांगकांग में ये आंकड़ा 12 का है। लेकिन बात करें भारत की तो हमारे देश में शहरों में ये आंकड़ा बहुत कम है। दिल्ली में FST केवल 1.2 से 3.5 के बीच है, तो वहीं मुंबई में ये आंकड़ा 2.5 से 5 के बीच है। चेन्नई में तो केवल 1.5 है। इसके अलावा इकोनॉमिक रीजंस, क्लाइमेट रीजंस और मेंटेनेंस वगैरह जैसे और भी कई कारण हैं, जिस कारण इंडिया में स्काई स्क्रैपर्स
ज्यादा संख्या में नहीं बनाए जाते। फैक्ट नंबर 7, इस्लामिक देश सऊदी अरब में हाल ही में लोगों ने अपना गुस्सा प्रकट किया है। इस देश में क्रिसमस का त्योहार काफी धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया है, जिसका कसूरवार लोग क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को मान रहे हैं। उनके क्राउन प्रिंस बनने के बाद से ही सऊदी में हालात बदलने लगे हैं। कट्टरपंथी लोगों का कहना है कि ये अंत की शुरुआत है। सऊदी अरब में क्रिसमस के मौके पर मॉल्स को बहुत अच्छे से सजाया गया था। जगह जगह क्रिसमस के सामान की खुले में बिक्री की गई। पहले सभी सामान छिपाकर बेचा जाता था। सभी धर्म के युवाओं ने खुशी के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया था। द अरब न्यूज नाम के अखबार में भी क्रिसमस पर स्पेशल एडिशन पब्लिश हुआ था। कुछ लोगों ने इस्लामिक देश में क्रिसमस सेलिब्रेट करने का विरोध किया तो कुछ लोगों ने इसे सही बताया। इस इस्लामिक धार्मिक गुरु ने कहा कि इस्लाम धर्म में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप दूसरे धर्म के त्योहारों की बधाई नहीं दे सकते। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6, श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार थे, फिर भी एक साधारण से तीर लगने से उनकी मौत हो गई। असल में इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे। बर्बरीक ने कहा कि वो एक ही तीर में पीपल के पेड़ के सारे पत्ते भेद सकता है, और जब बर्बरीक ने तीर चलाया तो श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। सभी पत्तों को भेदने के बाद बर्बरीक का तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। वो भगवान के पैरों को नहीं भेद सकता था। तभी वहाँ माता आदि शक्ति प्रकट हो जाती है और श्री कृष्ण से कहती है कि वो अपना पैर हटा लें। असल में बर्बरीक को माता आदि शक्ति का ही वरदान प्राप्त था। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, मैं आपके वरदान का मान रखने के लिए अपना पैर हटा लेता हूँ, लेकिन अब से ये पैर मेरे शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा होगा और यही मेरी मौत की वजह बनेगा। करीब 36 साल बाद श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे और तभी एक बहेलिया का तीर उनके पैर में आकर लग गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि उस समय श्री कृष्ण की उम्र 125 साल 8 महीने और 7 दिन थी। फैक्ट नंबर 5, पाकिस्तान पिछले काफी समय से मंदी की मार झेल रहा है और अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि पाकिस्तान को अपनी संपत्ति बेचनी पड़ रही है। अमेरिका के अपने दूतावास को पाकिस्तान नीलाम कर रहा है और इसी नीलामी में बोली लगाने वालों में से एक भारतीय भी शामिल है। यदि भारतीय शख्स पाकिस्तान का दूतावास खरीद लेता है तो यकीनन वहाँ पर तिरंगा फहराया जाएगा और ये नजारा भारतीयों के लिए काफी दिलचस्प रहेगा। पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और कर्ज चुकाने के लिए देश की संपत्ति को बेच रहा है। अमेरिका में पाकिस्तान दूतावास की 3 बिल्डिंग है, जिनमें से एक को पाकिस्तान बेच रहा है। 1950 से 2000 तक इस बिल्डिंग का इस्तेमाल डिफेंस सेक्शन के तौर पर किया जाता था। पिछले काफी समय से इस बिल्डिंग का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस बिल्डिंग की कीमत 60 लाख अमेरिकी डॉलर्स के आसपास बताई गई है। फैक्ट नंबर 4, फिल्मी दुनिया में कंट्रोवर्सीज का होना एक आम बात है। एक समय था जब हर किसी की जुबान पर शाहिद कपूर और करीना कपूर के प्यार के चर्चे हुआ करते थे। फिल्म फिदा में दोनों पहली बार स्क्रीन शेयर करने वाले थे, साथ में फरदीन खान भी लीड रोल में थे। फिल्म में करीना और फरदीन के बीच एक हॉट इंटीमेट सीन शूट किया जाना था और जिस समय सेट पर ये सीन शूट किया जा रहा था शाहिद भी सेट पर ही मौजूद थे। दोनों को करीब आते देख शाहिद आग बबूला हो गए और उन्होंने फरदीन के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। बताया जाता है कि शाहिद और फरदीन के बीच हाथापाई भी हुई थी, लेकिन क्रू मेंबर्स ने बीच बचाव कर मामला शांत किया। आज भी शाहिद और फरदीन एक दूसरे का चेहरा देखना तक पसंद नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 3, यूं तो दुनिया के कई ताकतवर देश हैं, लेकिन वो सब मिलकर भी कभी अफगानिस्तान को हरा नहीं पाए। अफगानिस्तान में आज तालिबान का राज है, लेकिन इससे पहले कई देशों ने यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश की। 19वीं सदी में ब्रिटेन ने कई बार अफगानिस्तान पर आक्रमण किए, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली और सन 1919 में ब्रिटेन ने आखिरकार हार मान ली है। इसके बाद सन 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान को अपने साथ में मिलाने की कोशिश की, लेकिन सोवियत संघ भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया। अंत में अमेरिका ने यहाँ पर अपनी सेना भेजी और देश पर कब्जा करने की कोशिश की। करीब 20 सालों तक अमेरिका की सेना यहाँ तैनात रही, लेकिन अफगानिस्तान का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले सकी और साल 2021 में हार मानकर अमेरिका को अपनी सेना भी अफगानिस्तान में वापस बुलानी पड़ी। कहा जाता है कि इन सभी देशों ने असल में कभी अफगानिस्तान को समझने की कोशिश ही नहीं की। अगले फैक्ट पर जाने से पहले आपके लिए सवाल, वीडियो में आपको जो तस्वीर नजर आ रही है वो किस सेलिब्रिटी की है? जवाब देने के लिए आपके पास केवल 5 सेकंड है। अगर आप उन्हें पहचान लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हमें जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, जल्दी दिल्ली से मुंबई तक की दूरी सड़क 12 घंटे में पूरी हो सकेगी। भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे का काम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में भारत के 2 बड़े शहरों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 1380 किलोमीटर है। यह फिलहाल 8 लेन का एक्सप्रेस वे है, जिसे भविष्य में 12 लेन को बढ़ाया जा सकता है। यह एक्सप्रेस वे 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। इससे सालाना 32 करोड़ लीटर ईंधन की खपत कम होगी और 85 करोड़ किलो कार्बन एमिशन में काम आएगी। साथ ही दिल्ली
मुंबई आने जाने की लागत में भी कमी आएगी। पहले इस एक्सप्रेस वे का काम 2023 तक पूरा होना था, लेकिन कोविड के चलते देरी के कारण अब इसे पूरा करने का लक्ष्य 2024 रखा गया है। फैक्ट नंबर 1, लोग मछली पालन या फिर सब्जियों की खेती तो करते हैं, लेकिन थाईलैंड में मगरमच्छ की खेती भी की जाती है। यहाँ पर मगरमच्छों के अंडों को सेका जाता है और फिर बच्चों को बड़ा किया जाता है। एक मादा क्रोकोडाइल एक बार में 25 से 40 अंडे देती है। इन सभी अंडों में से 3 महीनों बाद बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। बच्चों को उपयुक्त वातावरण में रखा जाता है और जब वो बड़े होते हैं तो उनके मांस को बेच दिया जाता है। वहीं इनके लेदर से महंगे और लग्जरी प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।